सो गाइस वेलकम है आपका ट्रिपल एस इंस्टीट्यूट के एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लासिकल मैकेनिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फेज ट्रेजेक्ट्री। हम जानेंगे कि फेज ट्रेजेक्ट्री को कैसे ड्रॉ करते हैं और एग्जांपल के साथ देखेंगे कि हम इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें ज़रूरत होती है फेज ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने की और बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो बेसिकली बात करें कि फेज ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो जब कभी भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर पोलर कोऑर्डिनेट या फिर हम अगर पोजीशन स्पेस के कोऑर्डिनेट से बात करें, वहां से जब हम मोमेंटम स्पेस के कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो वहां उसको हम फेज स्पेस कहते हैं। और फेज स्पेस में किसी भी पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को ऑलवेज हम फेज ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। सो यहाँ पे अगर हम पोजीशन स्पेस से हम मोमेंटम स्पेस की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम स्पेस में हमें ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करना है और हमें गिवन क्वेश्चन में पोजीशन स्पेस में ट्रेजेक्ट्री दी रही होती है। तो यहाँ पे दो टाइप से बेसिकली क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करें कि एनर्जी क्या होता है, सो एनर्जी इज बेसिकली टोटल एनर्जी जो आपका होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। जहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो px स्क्वायर बाई 2m प्लस Vx होता है। सो यहाँ पे आपका मोमेंटम स्पेस का Px हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। सो आपको गिवन क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा। बहुत बार या तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दे सकता है, लेकिन जो मेन सिनेरियो होता है वहां पे आपको पोटेंशियल एनर्जी दी रहती है, जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज एक्स का कर्व को ड्रॉ करना है और इस कर्व का यूज करते हुए आपको मोमेंटम स्पेस में फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करना है, मींस Px वर्सेज एक्स के कर्व को ड्रॉ करना है। जहां पे Px आपका काइनेटिक एनर्जी का टर्म का मोमेंटम हुआ और यहाँ पे Vx आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ। सो हम स्टेप बाय स्टेप पहले देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियल को ड्रॉ करते हैं, और जब हमें पता चल जाएगा कि पोटेंशियल को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक रूल को याद रखना है जिसके थ्रू हम पोटेंशियल को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आपको गिवन जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको जो गिवन रहेगा वो आपको Vx गिवन रहेगा, Vx गिवन। सो आपको कुछ टर्म को फाइंड आउट करना है। लाइक सबसे पहले तो आपको dv बाई dx इक्वल टू 0 फाइंड करना है और यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगी और उस पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा को देखना है। सो उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। ये आपका मिनिमा का केस है और ये आपका मैक्सिमा का केस है। सो यहाँ पे हमको और एक और जो आपको काम करना है, x इक्वल टू 0 पे आपका पोटेंशियल क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। और इससे आपको एक तो ये पॉइंट्स मिल गए और ये पॉइंट्स मिल गए और सबको काफी, जैसे आपको अगर ये पॉइंट्स मिले हैं तो इसको आपको स्मूथली मिला देने हैं। लाइक आपको वो जो ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है, आपको काफी स्मूथ तरीके से सारे पॉइंट्स को मिला देने हैं जो आपको पोटेंशियल एनर्जी का कर्व दे देगा। सो एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, दैट इज फेज ट्रेजेक्ट्री, जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक हम पोटेंशियल ले सकते हैं, लाइक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय 4 x4, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। सो पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, dv बाई dx इक्वल टू kx माइनस लैम्डा x क्यूब। इसको इक्विवेलेंट टू 0 करना है, x इंटू के माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 वन सॉल्यूशन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के बाय लैम्डा, अदर 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन हमें मिल गया। अब x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है। पहले अगर हम x इक्वल टू 0 पे v x इक्वल टू 0 फाइंड करें, सो 0 माइनस 0 दैट इज 0। सो यहाँ पे आपको 0 मिला है। x इक्वल टू प्लस माइनस दोनों पे ही बात करें तो Vx की वैल्यू हाफ के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखना है, मीन्स के स्क्वायर बाय के बाय लैम्डा,
क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर रखना है, यहाँ पे आई मीन डायरेक्टली रखने से अच्छा आपको डबल डेरिवेटिव चेक कर लेना है, डी स्क्वायर वी वाई डी एक्स स्क्वायर डेट इज के माइनस 3 लैम्डा एक्स क्यूब। अब इसकी वैल्यू अगर हम चेक करें इस वैल्यू पे प्लस माइनस के बाई लैम्डा अंडर रूट पे, सो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे जो डी स्क्वायर वी वाई डी एक्स स्क्वायर आएगा दैट इज के माइनस 3 लैम्डा के बाई लैम्डा मीन्स के माइनस 3 के इक्वल टू -2 के जो 0 से स्मॉल है, मीन्स यहाँ पे हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगी। सो हमारा जो गिवन पोटेंशियल है उसके लिए हम जो रिजल्ट आया है उसको एक बार समराइज कर लें। सो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 पॉइंट पे बात करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अंडर रूट के बाई लैम्डा, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट के बाई लैम्डा। यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल मिला है दैट इज 0, यहाँ पे मैक्सिमा, यहाँ पे मैक्सिमा। सो नाउ वी विल ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व like that x vx। कौन कौन से पॉइंट पे हमें बात करनी है? 0, हमें पता है कि 0 पे हमें पोटेंशियल भी 0 मिल रहा है, तो 0 पे हमें 0 पुट करना है। उसके बाद हमें 2 और पॉइंट लेना है, प्लस के बाई अंडर रूट के बाई लैम्डा माइनस अंडर रूट के बाई लैम्डा। यहाँ पे हमें 2 वैल्यू लेनी है। सो x इक्वल टू प्लस अंडर रूट के बाई लैम्डा, ये पॉइंट अगर आप मान ले, और से माइनस यहाँ पे प्लस के अंडर रूट के बाई लैम्डा, यहाँ पे माइनस अंडर रूट के बाई लैम्डा। और हमें पता है कि इस दोनों पॉइंट पे हमें फंक्शन मैक्सिमा देखने को मिला है। सो उसके बाद हमें मिनिमा देखने को मिलने वाला है जो कंटिन्यूअसली होने वाला है। सो अब लगभग अगर ड्रॉ करना चाहे जहां पे आपको यहाँ मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, यहाँ मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू 0 पे 0 देखने को मिल रही है। सो दिस इज द कर्व ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा बाय 4 x4। सो इस तरीके से हम पोटेंशियल को ड्रॉ कर सकते हैं। और हमारे पास जो अगला टास्क है कि अब हमारे पास एनर्जी पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी का कर्व पता है, तो अब हमें फाइंड करना है कि अगर इस गिवन स्पेस को, अभी हम पोजीशन स्पेस में बात कर रहे हैं एक्स के स्पेस में, अगर इसको हम फेज स्पेस में देख रहे हैं मीन्स मोमेंटम स्पेस में देख रहे हैं, तो वहां पे पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होने वाली है, वहां पे हम ड्रॉ करेंगे कि सेम कर्व हमें फेज स्पेस में देखने में कैसा लगता है, दैट इज नोन एज फेज ट्रेजेक्टरी। सो फेज ट्रेजेक्टरी के भी कुछ रूल्स होते हैं जहां जिसके बारे में पहले डिस्कस कर लूं, उसके बाद हम 2 एग्जांपल लेंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि फेज ट्रेजेक्टरी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं और हमें कैसे करना है बाकी कामों को। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। सबसे जो पहला है, फेज ट्रेजेक्टरी में 2 कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट। 2 कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे 2 पॉइंट हो जाएंगे, 2 वैल्यू पॉसिबल है जो पॉसिबल नहीं है। सो आपको कभी भी अगर ऐसा केस बन रहा है कि आपका जो फेज ट्रेजेक्टरी का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, वैसे आपने कुछ ना कुछ गलती जरूर की है। उसके बाद जो हमारा बेसिक रूल शुरू होते हैं जाते हैं जहां से हम कभी भी फेज ट्रेजेक्टरी को फाइंड कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे हमें वो सारे पॉइंट ले हैं जहां पे एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो। अब अगर एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है px स्क्वायर बाई 2m। सो उस पॉइंट पे हमें px की वैल्यू 0 देखने को मिलेगी। सो आपको सबसे पहले जो आपको गिवन कर्व दिया रहेगा, हमारा जो पिछला कर्व था वो कुछ इस तरीके से था, और अगर हम सपोज हमारा एनर्जी ये है दैट इज एनर्जी, सो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे हमारा जो एनर्जी का कर्व है और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस सारे ही पॉइंट पे हमें px की वैल्यू 0 देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या हमें देखना है, जो सेकंड पॉइंट है के बाद थर्ड है कि आपको
लाइक यहाँ देखना है, अगर टोटल एनर्जी आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन से कंजर्व राशि है, तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी, आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, अगर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज Vx अगर हमें इंक्रीज हो रहा है, सो वहाँ पे डेफिनेट है कि Px आपका डिक्रीज होते हुए नजर आएगा, और अगर आपका Vx डिक्रीज हो रहा है सो Px डेफिनेटली इंक्रीज होते नजर आएगा। इसी का इक्विवेलेंट एक और पॉइंट है कि अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा है, सो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का टर्म Px होगा वो आपका मिनिमा होगा। सिमिलरली अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मिनिमा है, सो आपका काइनेटिक एनर्जी का Px का टर्म मैक्सिमा को शो करेगा। सो इस सब को यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा फेज ट्रेजेक्टरी है, जिसको हम देखेंगे भी कि कैसे ड्रॉ करते हैं। और आपको एक और रूल को याद रखना है कि बहुत बार जो आपका फेज ट्रेजेक्टरी है उसके डायरेक्शन के बारे में बात होती है कि एरो का डायरेक्शन हम किधर लगाना है। सो डायरेक्शन के लिए एक हमें जनरल रूल देखने को मिलता है, दैट इज आपको चेक करना है अगर x के इंक्रीज करने पे Px भी इंक्रीज हो रहा है, सो जो हमारा डायरेक्शन होने वाला है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर x के इंक्रीज करने पे Px डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स द डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। दिस इज टू बेसिक रूल्स जिसके थ्रू हम एरो के डायरेक्शन को बता सकते हैं कि आइदर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो क्लॉकवाइज हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम फेज ट्रेजेक्टरी के दो प्रॉब्लम्स को लेंगे और उसके थ्रू जितने भी कॉन्सेप्ट है कैसे हम फेज ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ कर सकते हैं उसको पूरा समराइज कर देंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम फेज ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स के साथ हम बात करेंगे फेज ट्रेजेक्टरी के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम अपना पहला कर्व लेते हैं। थोड़ा सा और आई थिंक स्ट्रेट लाइंस की जरूरत है हमें। ओके, एंड दिस similarly this, ये जो आपका है पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर x, दिस इज योर x, दिस इज योर Px। सो यहां पे आप पोजीशन स्पेस में हैं और यहां पे आप मोमेंटम स्पेस में है, और इसी को हम फेज ट्रेजेक्टरी कहते हैं। सो यहाँ पे एक हम सबसे पहले पोटेंशियल लेते हैं जो हमें दिया गया है, दैट इज दिस इज आवर गिवन Vx। अब इसके लिए हमें देखना है, आप थोड़ा सा और सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं जहाँ पे, और ये शेप मैटर नहीं करता है क्योंकि उसी हिसाब से हमें शेप चेंज होते हुए जाएगा। दिस इज अवर गिवन पोटेंशियल, उसके लिए हमें फेज ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम कुछ एनर्जी के केसेस लेंगे लाइक E1, एक एनर्जी बिल्कुल हम इसके इक्वल भी ले सकते हैं जो एक्स एक्सिस से पास हो रही है E2, और एक हम और लेंगे E3। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि कब हमें बाउंड लेना है कब हमें अनबाउंड लेना है, अगर उसके बारे में शॉर्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ, सो कभी भी अगर आपको जो गिवन एनर्जी है, गिवन एनर्जी लेस देन Vx है, गिवन एनर्जी इज लेस देन Vx बाउंड स्टेट, आपको ऑलवेज बाउंड स्टेट मिलेगा। सो आपका जो शेप बनेगा फेज ट्रेजेक्टरी का,
आइदर वो सर्कल बनेगा और वो आपको इलिप्स बनता हुआ नजर आएगा। सिमिलरली अगर आपका जो टोटल एनर्जी है वो डोमिनेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी से, सो ये अनबाउंड, और यहां पर जो बनेगा पैराबोला और हाइपरबोला, ये आपको शेप बनते हुए फेज ट्रेजेक्ट्री में नजर आएगा। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ज़्यादा है। सो यहाँ पे जितने भी केस बनेंगे सब या तो आइदर हमें सर्कल देखने को मिलेगा और हमें एलिप्स देखने को मिलेगा। सो सबसे पहले जो हमारा क्या था, हमें एक पोटेंशियल एनर्जी की कर्व की जरूरत थी जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है, वह पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी इक्वल टू हमें पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिल जाए, एनर्जी इक्वल टू Vx हो जाए। सो सबसे पहले हम E1 वाले केस के लिए बनाएंगे अपने फेज ट्रेजेक्ट्री को। सो E1 के लिए बात करें, एक ये पॉइंट पे कट हो रहा है एनर्जी कर्व और एक ये पॉइंट पे हो रहा है। सिमिलरली एक हमें ये पॉइंट पे देखने को मिल रहा है और एक हमें ये पॉइंट पे देखने को मिल रहा है। और सो यहाँ पे आपको करना क्या है कि पहले एनर्जी के लिए आपको वह पॉइंट फाइंड हो चुका है जहां पे आपका जो कर्व है उसका पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों इक्वल है, मींस आपस में दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब उस पॉइंट को हमें ड्रॉ करने के लिए कर्व ड्रॉ करना है। इस स्टेट में पार्टिकल बाउंड है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है। सो हमने पहले भी बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी के अपोजिट हमें Px काइनेटिक एनर्जी का टर्म देखने को मिलता है बिहेवियर वाइज। तो यहाँ पे डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी का टर्म होगा, दैट इज Px वाला टर्म होगा, वो पहले इंक्रीज होते हुए नजर आएगी और फिर वो डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। और जैसे यह शेप बना रही है सिमिलरली लगभग वैसा भी वह भी शेप बनाती नजर आएगी। सो आपको यहाँ पर जो मिलेगा यह लुक लाइक ऐसे देखने को मिलेगा। और हमें पता है कि एनर्जी इक्वल टू Px²/2m होती है, तो Px की आइदर हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, निगेटिव वैल्यू ले सकते हैं, दोनों की ही केस में एनर्जी सेम हमें देखने को मिलेगी। इस रीजन से जो कर्व हमें ऊपर देखने को मिल रही है सिमिलर कर्व हमें नीचे भी देखने को मिलेगी। सो यह सिमेट्रिकल कर्व होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें कर्व देखने को मिलेगी। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट के बीच में ये और सिमेट्रिक ये कर्व देखने को मिलेगी। अब इन दोनों के बीच हमें कोई भी ऐसा कुछ डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमें पता है कि पार्टिकल बाउंड हो चुका है। सो आइदर यहाँ पे टनलिंग हो सकती है और ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, क्वांटम टनलिंग ही हो सकती है। सो वहां पे हम उसको फेज ट्रेजेक्ट्री में दिखा नहीं रहे हैं, हम इसको सिंपली स्मूथ लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो थोड़ा आगे चल जाए, कोई हम ऐसे शार्प पीक नहीं बना रहे हैं जो है यहीं पे बाउंड ही पार्टिकल है, थोड़ा सा टनलिंग हो सकता है जिसको हम शो नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारा कर्व होने वाला है फेज ट्रेजेक्ट्री का। सो ये पहले केस के लिए हुआ। अब सेकंड केस के लिए सिमिलरली हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक तो हमें 0 पे मिल रहा है पार्टिकल जहां पे दोनों एनर्जी इंटरसेक्ट कर रही है। सिमिलरली एक हमें यहां देखने को मिलेगा और एक हमें यहां देखने को मिलेगा। सो सिमिलर हमें यहां पे भी ड्रॉ कर देना है। अब आपका अगर डायग्राम जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उस हिसाब से लगभग इक्वल शेप हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अनसिमेट्रिक है क्योंकि वो एरर ड्राइंग का है। उसके बाद हम तीसरे एनर्जी केस के बारे में बात करेंगे, दैट इज E3। अब E3 पे भी हमें सिमिलरली 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तो 3 मिल रहे थे, पहले में 4 मिल रहे थे। यहाँ पे एक हमें ये पॉइंट देखने को मिल रहा है और दूसरा हमें ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या देखना है, जो यहां तक इस पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है, मींस यहाँ पे तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे टच होगी, दोनों एनर्जी है। सो यहाँ से हमें Px इंक्रीज होते यहाँ तक नजर आएगा। उसके बाद हमें यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज होना, ये डिक्रीज होते हुए नजर आएगा जो यहाँ तक आएगा। और उसके बाद एक बार फिर से यहाँ में डिक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ तक अब डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ तक हमें वापस हमारा जो Px वाला टर्म है पोटेंशियल डिक्रीज होने के कारण इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। सो दिस इज लाइक दिस, और दोबारा ये जाके यहाँ पे मिल जाएगा। सिमिलरली हमें नीचे भी देखने को मिलेगा। सो
दिस इज E1, E2, E3। और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल मिनिमा है, सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा है। यहाँ थोड़ा सा जीरो है तो थोड़ा यहाँ पे मैक्सिमा देखने को मिल रहा है, और जिधर पूरा मैक्सिमा है वहाँ पे हमें मिनिमा देखने को मिल रहा है। सो ये हमारा फेज ट्रेजेक्ट्री कर्व हो गया। और यहाँ इसके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फेज ट्रेजेक्ट्री कर्व है। सो यही हमारा जो गिवन पोटेंशियल है उसके लिए हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। एक और केस हम इसका लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे अलग होने वाला है, दैट इज अनबाउंडेड स्टेट, जहां पे हमें पैराबोला और हाइपरबोला देखने को मिलता है। सो अब इसके बाद हम उस केस के बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा अगला केस है वो अनबाउंडेड स्टेट के लिए है। अब हमें पता है कि बाउंड में आइदर सर्कल और इलिप्स बन रहा है, लेकिन अनबाउंड में हमें या तो हाइपरबोला देखने को मिलेगा या फिर पैराबोला देखने को मिलने वाला है। सो इस केस के लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं अपने फेज ट्रेजेक्ट्री को। सो इसके लिए जो हम पोटेंशियल यूज करने वाले हैं, हम सेम पोटेंशियल यूज करने वाले हैं जो हमने सबसे पहले जिसको ड्रॉ किया था, दैट इज Vx इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 4 x4। सबसे पहले तो हम अपने एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। आपको पूरे कर्व में एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी फेज ट्रेजेक्ट्री आपस में इंटरसेक्ट होते हुए नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बेसिक रूल था कि फेज ट्रेजेक्ट्री कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली दिस इज अवर सेकंड एक्सिस। अब हमें करना क्या है कि ड्रॉ करना है। सो हमारा अपोजिट था पोटेंशियल का फॉर्म। सो यहाँ पर जो हमारा होने वाला है दैट लुक्स लाइक, और यहाँ पे हम अब 3 डिफरेंट केस के बारे में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा हमारा कर्व हो सकता है। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ताकि एक और केस हमारा बन जाए। सो एक एनर्जी हम ये लेने वाले हैं E1, E2, E3, E1, E2, E3, Px, x, x and this is Vx। So बेसिकली अब हमें फिर से सेम स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले E1 एनर्जी के लिए हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम उस पॉइंट को फाइंड करते हैं जहां पे हमारा जो टोटल एनर्जी है वो कर्व इंटरसेक्ट करते हुए नजर आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी के कर्व को। पहला पॉइंट ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये दोनों बीच में बाउंड स्टेट है और हमें दिख रहा है कि पोटेंशियल पहले डिक्रीज हो रही है फिर इंक्रीज हो रही है, तो अपोजिट हमें देखने को मिलेगा Px, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। तो पहला केस तो हमारा ये हो गया। और इस केस में देखेंगे ये हमारा अनबाउंड का केस है, क्योंकि देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम है और टोटल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। सो यहाँ पे अनबाउंड है, आइदर पैराबोला देखने को मिलेगा और आइदर हमें हाइपरबोला देखने को मिलेगा। तो इस केस में तो हम बात नहीं करेंगे, पार्टिकल बाउंड है तो इसमें तो अनबाउंड ही रहने वाला है, तो यहाँ तो हम फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ नहीं करेंगे। इस केस में अगर बात की जाए तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमें पैराबोला टाइप और हाइपरबोला टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और सिमेट्रिकल कर्व है जैसा मैंने पहले भी बताया, तो सेम कर्व यहां पे फॉलो करेगा। सिमिलरली अब हम सेकेंड एनर्जी E2 के बारे में बात करेंगे।
यही एक बेसिक डिफरेंस होता है जब आप पैराबोला और जब आप बात करते हैं बाउंड स्टेट वाले सिस्टम के बारे में, या फिर आप बात करते हैं अनबाउंड वाले में, जो आपको कर्व, सर्कल और इलिप्स नहीं देख के पैराबोला एंड हाइपरबोला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है जो हमारा 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट लाइक दिस, और यहाँ पे जो आप कर्व को ड्रॉ करें, सो यहाँ पे आपको फिर से पार्टिकल इन दोनों के बीच बाउंड देखने को मिलने वाला है। सो आपको इसमें पार्टिकल को बाउंड करना है और इस एनर्जी में एक बार फिर से अनबाउंड करना है। अब हमारा तीसरा केस लेंगे जहां पे पार्टिकल सबसे ऊपर हाई एनर्जी वाले में है, यहाँ पे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे हमें 0 देखने को मिलेगा px की वैल्यू। लेकिन यहाँ पे देखना है कि इस पॉइंट तक यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। सो इस पॉइंट तक एक चीज यहाँ पे पॉइंटिंग में कर दूँ, इस पॉइंट तक, और फिर डिक्रीज होगा और यहाँ पे मिनिमा होगा, फिर इंक्रीज होते हुए नजर आएगा और इस पॉइंट पे फिर से मैक्सिमा हो जाएगा। 2 पॉइंट पे मैक्सिमा है, इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, तो हमारा px डिक्रीज होगा। इट विल लुक लाइक दिस, और यहाँ से डिक्रीज हो रहा है यहाँ तक। सो यहाँ से यहाँ तक अब इंक्रीज होगा और वापस यहाँ से देखें तो इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से डिक्रीज होके यहाँ तक, और उसके बाद आपको यहाँ से वापस क्या करना है कि नॉर्मली जैसे यहाँ तक गया और यहाँ से ये वापस आपका जो पोटेंशियल का कर्व है वो इंक्रीज यहाँ तक हो रहा है। सो यहाँ तक डिक्रीज होगा, उसके बाद दोबारा डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ से आपका इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। सिमिलरली अगर और ज़्यादा मैं बेटर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, सो इट विल लुक लाइक मैं मोर शार्पली इसको ड्रॉ कर दूं। सिमिलरली आपको इधर भी सेम कर्वेचर देखने को मिलने वाला है। ओके, सो ये हमारा फेज ट्रेजेक्ट्री हमारे दूसरे केस के लिए है जहां पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी अनबाउंड है। सो बेसिकली हमने बात किया कि कैसे हम फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करते हैं। सो वहां पे कुछ बेसिक रूल है। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव 0 है। उन पॉइंट्स पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे जिससे हमें मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाएगा, और सारे ही पॉइंट को अगर स्मूथ तरीके से मिला लिया जाए तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की कर्व मिल जाएगी। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की कर्व पता है तो गिवन एनर्जी के लिए देखना है कि कहाँ पे हमारा टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पॉइंट पे हमें px की वैल्यू 0 लेनी है, और उसके बीच जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, px डिक्रीज होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा वैसे वैसे px की वैल्यू हमें इंक्रीज होगा। स्मूथली इसको हमें ड्रॉ कर देना है। अगर पार्टिकल बाउंड है और उसके अगल वाले और सामने वाले स्टेट में हमें फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि क्वांटम टनलिंग के थ्रू ही पार्टिकल जा सकती है। सिमिलरली अगर 2 केस बनता है, अगर हमारा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है, अगर वहां पे हमें पार्टिकल बाउंड स्टेट होता है, वहां पे आइदर हमारा सर्कल बन सकता है और इलिप्स बन सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उस एनर्जी स्टेट में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म से ज्यादा आपकी टोटल एनर्जी की टर्म देखने को मिले, वहां पे हमें आइदर हाइपरबोला और हमें पैराबोला देखने को मिलता है। इस तरीके से हम फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस पूरे ही फेज ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सिंपल होता है अगर आप 1 by 1 कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसको ड्रॉ करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।